कैशिफाई एक एक्चुअली ऐप है जहां पे आप अपने पुराने फोन्स को बेच सकते हैं। अगर आप कोई अपना पुराना फोन बेचते हैं तो उसमें अगर गलती से भी कुछ डेटा रह जाता है तो वो एक डीडीसी प्रोसेस है, डीप डेटा क्लीनिंग, उसके थ्रू सब हटा देते हैं तो आपकी प्राइवेसी एकदम सिक्योर रहे, ठीक है। और आपका फोन फुली फॉर्मेट कर देते हैं, आपको फोन की बेस्ट प्राइस देते हैं, आपके घर पे आ जाते हैं, फोन ले जाते हैं, अगर आपने बुलाया। ऐसे नहीं है कि घर पे आके फोन ले जाएंगे, ठीक है। घर से याद आया, आज का हमारा टॉपिक है क्योंकि वर्क डजंट फील इनकन्वीनियंट इफ यू आर सिटिंग इनकन्वीनियंस। जब भी हम ऐसे ये वाले वर्ड प्ले वाले चुतियाब जोक मारेंगे, ठीक है, तो तब हम लोग ना ऐसे कैमरा में देख के आप ऐसे, जब भी कुछ ऐसा वर्ड प्ले आएगा ना तो आप उसमें ऐसे करना। हाँ, बट इसकी देखो बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं ये। अब जैसे कुछ लोगों को एक बहुत बड़ा डाउट होता है कि किसका होम, आप ही का होम होना चाहिए, ठीक है। जैसे जो कच्चे हाउस में आप रहते हैं उसमें अगर आप बैठ के काम कर रहे हैं तभी वो काउंट होता है। अगर आप ये मिस्टर पक्का के घर से काम कर रहे हैं, वो आपका बॉस है, तो वो वर्क फ्रॉम होम में काउंट नहीं होएगा, ठीक है। कई लोग ऐसे आपने देखा होगा होम सेंटर में जाके सोफे पे बैठ के मेल भेज रहे होते हैं, ये काउंट क्यों नहीं होएगा? क्योंकि ये होम सेंटर, तो ये हो जाएगा हमें करना है, ठीक है। और जैसे कई लोगों को एक बहुत ट्रेजिक से डाउट्स होते हैं कि मेरे मम्मी पापा की शादी ठीक नहीं चल रही है, ठीक है, तो वो आपस में लड़ाई करते रहते हैं, तो हमारा होम बचा ही नहीं है, हाउस हो चुका है, क्या अभी भी ये काउंट होएगा? यस, क्योंकि ये क्या हुआ, वर्क फ्रॉम हाउस, यानी कि अब इनकी कुछ भी लड़ाई चल रही है कि तुम जो मेरा तंबाकू खा जाती हो रोज, कीप माई तंबाकू आउट ऑफ योर माउथ, तो भी काउंट होएगा ये, ठीक है। कई लोग जैसे मान लो एडमिटेड हैं, जैसे बहुत टाइम से हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, लेकिन उनके पास तब भी डेडलाइन है, ईयर एंड क्लोजिंग आ रही है, तो उनको वहीं पे ड्रिप लगी हुई और बैठ के काम करना पड़ रहा है, क्या ये काउंट होएगा? यस, क्योंकि ये हुआ यस, या जो कि हुआ नाइस, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी होती हैं, जैसे अगर मान लो कई लोग कहते हैं कि हमारी जॉब्स हम क्लियर नहीं किस में हो रही है, कि हम किसी और के घर से काम, हमने सोचा था कि वर्क फ्रॉम होम काउंट नहीं होता, लेकिन मान लो आप एक सिक्योरिटी गार्ड हो, ठीक है, और आप घर से ही काम कर रहे हो किसी के, बट आपके घर अब इमरान हाशमी के घर से काम कर रहा हो, तो ये भी काउंट होगा, क्योंकि ये हुआ वर्क फ्रॉम हाशमीज, जो कि हुआ, ठीक है। अब जैसे प्रियंका चोपड़ा, ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जो वफह कर रहे हैं। जैसे प्रियंका चोपड़ा अब वफह के लिए क्वालिफाई करती है, जब वो पहले बॉलीवुड में थी तब नहीं होती थी क्वालिफाई, अभी वो हॉलीवुड से काम कर रही है तो वफह, गुड, ठीक है। एक इसमें एक और डाउट, अगर मान लो मैं आपको टेस्ट करने के लिए कि आप समझ पा रहे कि नहीं, अभी अगर मान लो प्रियंका चोपड़ा कल को अपना काम छोड़ देती है, ठीक है, और अब एक फुल पिक्चराइज करने के लिए मैं आपको लोअर बॉडी बना के दे देता हूँ, ठीक है, इसको छोड़ दो आप। प्रियंका चोपड़ा ने अपना काम छोड़ दिया है और अब वो हाउसवाइफ बन गई है, होम मेकर बन गई है, और वो घर का काम देख रही है, तो क्या वो काउंट होगा? नहीं, क्योंकि अब वो उसका घर हो गया ऑफिस, और जब वो वापस जाती है मुंबई या जहां पे भी उसके पेरेंट्स रहते हैं, और वहां से फोन पे कोऑर्डिनेट करके कुक को बताती है कि क्या करना है, तब वो काउंट होगा, क्योंकि इसका घर तो घर ऑफिस हो गया, जो ओरिजिनल घर हुआ वहां से कॉल करके बता रही है कि निक बाबा को आज ऑबरजीन भरता दे देना, ये काउंट होगा वफह में, समझ गए? आई एम क्लियर। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। एक्चुअली अगर मान लो आप कहीं किसी हंगरी चले गए तो काउंट होगा, गुड, ठीक है। हिमाचल चले गए तो काउंट होगा, शिमला चले गए तो काउंट होगा, होगा, क्योंकि वो है हिल्स, तो हो गया, गुड 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 गुड। मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है, ठीक है, एक ब्रॉड डेफिनेशन समझ चुके हैं सब लोग। कुछ लोगों ने आपने देखा होगा कि रिलक्टेंट होते हैं वफह करने के लिए, ठीक है, जिसके क्या रीजंस होते हैं। एक तो लोग कहते हैं कि जब हम ऑफिस जाते हैं तो नए लोगों से मिलने मिलता है। आपकी जिंदगी में जो अभी पुराने लोग हैं, क्या आप खुश हैं उनसे? सवाल है मेरा ये आपसे। तो ये रीजन बेकार है, ठीक है, करो वर्क फ्रॉम, ठीक है। दूसरा होता है कि लोग कहते हैं कि ऑफिस की सप्लाईज मिल जाती हैं, स्टेपलर ले सकता हूँ, जीरोक्स करा सकता हूँ। हम ये शो चिंदी पॉपर्स के लिए नहीं बना रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी थिंक बिगर पिक्चर, बड़ा सोचो, जैसे थिंक लाइक अ सीईओज सेक्रेटरी,
उनके लिए शो बना रहे हैं, तो ये चिंदी प्रॉब्लम्स नहीं चलेंगी, ठीक है। दूसरा, लोग कहते हैं हमारी ऑफिस आउटिंग्स मिस हो जाती हैं। वो आपको मिस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आउट हो रही हैं ऑफिस के, आप वो अटेंड कर सकते हो। हमें सिर्फ ऑफिस नहीं जाना है, ठीक है। और एक जो बहुत लोग कहते रहते हैं कि प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हैम्पर होती है, कि ऑफिस में ही ढंग से बैठ के काम हो पाता है, पर ढंग से काम करना किसको है? हम ये शो कामचोरों के लिए बना रहे हैं, ठीक है। और लास्ट, जो सब लोग आपने बहुत सुना होगा, सारा सीनियर मैनेजमेंट फेंकता रहता है कि जो दिखता है वही बिकता है। ये आई है लाइन प्रोस्टिट्यूशन से, ठीक है। बट हमें तो प्रोस्टिट्यूशन में नहीं जाना है। वाओ, वन रेगुलर कस्टमर है ना, हम तो इस काम में नहीं है। हमें थोड़ी ना बिकना है, हमें बनना है शेर, ठीक है। और शेर होता है पिंजड़े में, ठीक है। और उसको देखने के लिए लगती है टिकट, और टिकट मिलती है एमएलए को, और एमएलए को मिलता है सरकार की तरफ से घर, जहां से होता है वफा। हमने नुकसान देखे लोगों के क्या एप्रीहेंशंस होते हैं, बट व्हाट फायदा है ऑफ वफा, ठीक है। आप घर के कामों में हेल्प करा सकते हो। जब भी कुछ आपके सामने अगर मम्मी कुछ काम कर रही हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि मम्मी मेरी कोई हेल्प तो नहीं चाहिए ना। आप अपनी बहन के पार्सल रिसीव कर सकते हो, जो पार्सल आते रहते हैं उनके दिन भर मिंत्रा के, ठीक है। आप बदमान जी नहीं, आप एक्चुअली मूनलाइट कर सकते हो। जैसे आप अगर वफा कर रहे हो, तो घर बैठे बैठे आप दूसरा काम भी कर सकते हो, जैसे ओनली फैंस। और एक्चुअली मुझे ओनली फैंस ही पता है। कोई एक इंडस्ट्री है जो वर्क फ्रॉम के टाइम पे बूम करी है, बट आप समझ गए ना। जैसे एक ओला ड्राइवर चुपचाप से उबर भी ऐप चला सकता है बिना किसी के पता चले। बाय द वे, ये लोगों को ये बहुत डाउट होता है कि क्या ओला उबर वाले जो काम कर रहे हैं वो वर्क फ्रॉम होम में काउंट हो सकता है? हो सकता है, प्रोवाइडेड गाड़ी हुंडई या होंडा की है। यस। अब कुछ कंपनीज हैं जो बिल्कुल मानती नहीं है वर्क फ्रॉम होम में, है ना। वो कहती हैं कि हमारे यहाँ पे पॉलिसी नहीं है। तो हम आपको तरीका दिखा रहे हैं कि उनको कैसे कन्विंस करना है। जैसे अगर मान लो आपका ऑफिस है ये वर्सोवा में, जहाँ पे सारे स्ट्रगलिंग एक्टर्स रहते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा ऐसे बोलना है कि आप बहुत दूर रहते हो ऑफिस से। आप उनको बोलो मेरा ऑफिस है थेन में, ठीक है। और ऐसा बोलना है ताकि कम्यूट भी जो रहे ना, वो दिक्कत लगे कि आप सुन ही नहीं पा रहे हो। क्योंकि ठीक है तुम्हारे 2 घंटे आने में लगते हैं, जाने में लगते हैं, कह देना ठीक है सर मैं कॉल पे रह लूंगा, और कॉल पे आप बोलोगे जी सर मेरा काम हो गया, चाय गरम, चाय चाय, ए मराठी सीखो, इधर लंबा भाड़ा चाहिए, ऐसे कर करके, ताकि आपको बीच में काम नहीं दे पाए, ठीक है। ये एक थोड़ा सा नैरो एग्जांपल है। मैं आपको, और अगर किसी और सिटी में मान लो, अगर आपका ऑफिस है इधर, कहाँ पे, कोरमंगला में, ठीक है। तो आप उनको बोलो मेरा घर है वर्सोवा में, क्योंकि वो ऑफिस कहीं भी डाल ले। आप घर थोड़ी खरीदते रहोगे पागलों की तरह हर बारी। इसके कुछ लोग ऑफिस देखना चुतियाब करते हैं, वो लूप होल निकालने की कोशिश करते हैं कि आपका घर वर्सोवा में ना, तो वो कहते हैं हमने ऑफिस भी डाल दिया वर्सोवा में। तो आप बोलो कि सर एक्चुअली मेट्रो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मेरे को बे ऑफ ये अरेबियन सी के रास्ते से आना पड़ेगा, और फिर से कम्यूट में दिक्कत होगी। सर हेलो, ए मैं जो मराठी सीखो करके फिर से, ठीक है, क्लियर है। तो आप सब वर्क फ्रॉम होम मान पाएंगे, ठीक है। अब हमने वर्क फ्रॉम होम के सारी टेक्निकलिटी समझ ली, हमें मिल चुका है वर्क फ्रॉम होम। अब हमें उसकी ना नेविगेशन सीखनी है कि कैसे एग्जीक्यूट करना है, जिसके कुछ ABCD हैं। ए है अवेलेबिलिटी, ठीक है। बी है बीइंग प्रेजेंट बट ऑक्यूपाइड, सी है सी लॉकिंग इन एंड आउट, और डी है डिनर, ठीक है। पहले अब अवेलेबिलिटी पे आते हैं, ठीक है। आपको इंश्योर करना है कि कैमरा नहीं ऑन हो। I am not comfortable, sir. I am shy. ठीक है। I am sitting in my घूंघट, कुछ भी बोलते रहो। हमारे यहाँ पे मर्दों का पराये मर्दों को शक्ल दिखाना अलाउड नहीं है, लेकिन कैमरा ऑन नहीं करना है। तो उससे क्या है, आप मेंटली प्रेजेंट हो या नहीं हो ये पता नहीं चलेगा। वो बस आपकी प्रेजेंस वो फील कर पाते हैं। मीटिंग्स में आप जो थोड़े से फ्रेज, आपको फ्रेज ऐसे सब छोड़ने की, नाइस, वाओ, वर्क्स for me, works for everybody, sorted, aligned, interesting. ये भी एक देखने का तरीका है।
क्या बात कर रहे हैं सर? क्या बात कर रहे हैं मैडम? बॉस क्या लाइन बोली है? कि गाली नहीं देनी ना ऑफिस में, ठीक है? गांड फाड़ दी सर। फट गई गांड है मैडम। तेरा भाई सीधे मैनेजर से बात करेगा, ठीक है? दूसरा, वो बस एक चेक करते रहते हैं कि आप काम में दिख रहे हैं, अवेलेबल हैं कि नहीं है। तो उसके लिए आपको बस एक अपना माउस हिलाते रहना है, ठीक है? जिसके लिए आप क्या सिंपल से कर दो, माउस को वैक्यूम क्लीनर से बांध दो जो वो घूमता रहता है, माउस को टेबल फैन से बांध दो, या आप एक एक्चुअल माउस से भी बांध सकते हो। उनको बस दिखता रहना चाहिए मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ बॉसेस बहुत एनल होते हैं कि नहीं नहीं दिख, मेरे को देखना है भाई, देखना है। तो उसके लिए आप कुछ ऐसा करो कि आपने कैमरा ऑन कर दिया है, लेकिन जैसे कि हमें जेम्स कैमरन ने सिखाया है, सारा गेम कैम क्वालिटी और लाइटिंग का ही है, ठीक है? तो आपको वर्स्ट पॉसिबल कैमरा क्वालिटी लानी है और लाइटिंग किस कौन था 144p 4p आपको टारगेट करना है, ठीक है? और देखो, क्योंकि आपकी अगर एब्सेंस को आप अपनी प्रेजेंस के बराबर कर दो, जैसे किलविश देखा था आपने, वो जो किलविश होता था जिस बस एक शैडो में दिखाई देता रहता, तो आपकी सिर्फ सिलुएट दिखनी चाहिए उनको। और दूसरा, आपको ना एक स्टैंस ऐसे रखना है जिससे जब आप मीटिंग में दिख रहे हो तो उन्हें समझ में भी नहीं आया कि आप प्रेजेंट हैं या एब्सेंट। आप ऐसे रखना है कि जी सर, नहीं नहीं सुन रहा हूं सर, सुन रहा हूं। ये भी एक देखने का तरीका है सर। फाड़ दी गांडे मैडम। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, अब हमारे को अवेलेबिलिटी मिल चुकी है, सब कुछ हो चुका है, ठीक है? अब हम आना है बीइंग प्रेजेंट बट ऑक्यूपाइड। सबको मालूम है आप काम कर रहे हैं, लेकिन वो चेक करते रहेंगे क्या काम कर रहे हैं। तो ये आप अकेले नहीं कर सकते, आपको चाहिए एक फ्रेंड्स विथ एम्प्लॉय बेनिफिट्स जो आपको एक टीम मीटिंग पे ले लेगा, ठीक है? तो ऐसा लगता रहेगा कि कोई मीटिंग चल रही है, ठीक है? फिर उसके बाद आप पूरे दिन दिख रहा है कि ये मीटिंग में है, लेकिन फिर वो पकड़ लेंगे। तो आपको कुछ ना कुछ उसमें चुतियाप डालते रहना, वो उसको बीच बीच में स्लॉट्स मार्क करते जाना है। मॉर्निंग कैचअप, आफ्टरनून कैचअप, डस्क कैचअप, पोस्ट आफ्टरनून कैचअप, प्री इवनिंग कैचअप, इवनिंग कैचअप, किसान कैचअप। समझ गए? तो आपको इस तरीके से आपका अपना पूरा कैलेंडर ब्लॉक करके रखना है। तो इससे आपको ना एक वो ऐसा इमेज क्रिएट करना है कि देयर इज अ लॉट ऑन योर प्लेट एंड यू हैव अ वेरी स्मॉल प्लेट। ये सुनने में कूल लग रहा है बट पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा है ना? अगर मैं इसके एग्जांपल्स दे दूं तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा ना, पर मैं दे नहीं पाऊंगा। आई हैव अ लॉट ऑफ केचप ऑन माय प्लेट, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जो एक फायदा है वर्क फ्रॉम होम का, आपको ये सुबह का जो एक पैनिक होता है कि भाई कितने बजे उठना है, क्या करना है, ऑफिस कब शुरू होगा, लेट होगा तो सब लेट हो जाएगा, वो सब उसकी टेंशन नहीं है। आप जब चाहो क्लॉक इन कर सकते हो, क्योंकि जैसे सीधे मौत ने टीटी शटडाउन में बोला है, जब जागो तभी सवेरा, जो तुझ पे नहीं छोड़ा बे लौड़े वो तीर तुके ले रहा। सिर्फ फर्स्ट पार्ट हमारे लिए रेलिवेंट है, जब जागो तभी सवेरा। आप जब उठोगे तब आप अपना दिन शुरू कर सकते हो। लेकिन इसका डाउन साइड ये है कि कई बार मीटिंग्स ना बस चलती ही रहती हैं, खत्म नहीं होती हैं। तो उसके लिए हमें कुछ टेक्निक्स बनानी है। क्लॉकिंग आउट के लिए आप क्योंकि कॉल पे कॉन्स्टेंटली लगे हुए हैं, तो हम आपको ना कुछ एक एक्सक्यूजेस दे देते हैं जिससे आप कभी भी मीटिंग छोड़ के जा सके और उसी दिन खत्म हो जाएगा, आपको कोई और परेशान नहीं करेगा, ठीक है? जैसे एक मैम आपसे मैं कॉन्वर्सेशन करता हूँ, ठीक है? आप मेरे को बस काम दे रहे हो, मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ। जी जी मैम, हो जाएगा, काम कर दूंगा काम मैम।
ओ फक, मेरा कुकर फिर से फट गया है। ये पता नहीं क्या कर रहा है स्टीफन हॉकिंग्स ने, इतने गंदे कुकर बनाए हुए हैं, सारे कुकर फटते रहते हैं। मैं आपसे बात करता हूँ, मेरे घर में इस बार फिर से एक्सप्लोजन हो गया। ठीक है, अगर आपको ये यूज करना है तो ये एक्सप्लोजन की आवाज आप डाउनलोड कर सकते हैं ओपेनहाइमर मूवी से। ठीक है, और चाहिए एक और एग्जांपल, अब सर के साथ करते हैं। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा काम सर, कर दूंगा मैं काम। यार तुमको कोई समझ है, जब देखो मेरे लैपटॉप में पानी फेरती रहती हो है, क्या बीवी हो तो क्या मतलब कुछ भी करो, तुम तमीज से बात करो, शर्म आती है एक औरत होके हाथ उठाते हुए। रुको शर्म आ रही है तुमको, तब से देख रहा हूँ पीटे ही जा रही हो भाई। सर मैं बाद में बात करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो ये जो पानी की आवाज है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं एवटार वे ऑफ द वाटर से, और थप्पड़ की आवाज डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द मूवी थप्पड़। ठीक है, एक और तरीका है कि आपसे करता हूँ। ठीक है जी सर, हो जाएगा काम, हो जाएगा, कोई बात नहीं, मेरे पास तो बैटरी बस थोड़ा लैपटॉप डिस्चार्ज होने वाला है, बट मैं काम कर दूंगा। ओ फक, बिजली चली गई। सर सॉरी, बहुत महीने से ना मैंने बिल नहीं भरा क्योंकि अप्रेजल नहीं हुआ है ना एक्चुअली मेरा बहुत टाइम से। आप जब अप्रेजल कर दोगे तो फिर मैं बचा हुआ बिल भर दूंगा और फिर लैपटॉप चार्ज करके तुरंत काम करके भेज दूंगा। आई होप आई एम क्लियर। चलो, अब बचा, आपने दिन खत्म कर लिया और अब आप कर रहे हो डिनर। ठीक है, क्योंकि आपको वर्क फ्रॉम का तभी फायदा है जब आप बैठ के अपनों के साथ डिनर कर सकते हो, तभी आपको उसकी वैल्यू समझ में आती है। ठीक है, वैल्यू सबसे ज्यादा समझता है एक वैल्यूएबल ऐप कैशिफाई, जहां पे आपको मिलेंगे अपने पुराने फोन के बेस्ट दाम। ठीक है, आप लोग को सब कुछ क्लियर है, हमने A to D आज कवर कर लिए हैं। ठीक है, बट पुराने फोन से याद आया, आज हम बुलाएंगे एक पुराने पके हुए चावल को, जो एक सीन में मेरा बहुत टाइम से पुराना फ्रेंड है और बहुत टाइम से स्टैंड अप कर रहा है। प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग एंड वेलकम योर गेस्ट ऑफ द नाइट, मुरेंद्र सिंह सारवा। प्लीज मेरे साथ एक बारी बस अनवेल कर दे ताकि हम शुरू करें। ये हाँ मैं ही हूँ। तो वो भी तो मैं ही हूँ। Just keep it calm. वेलकम टू कीप इट काम। Just keep it calm. गुरिंदर को मैं जब से जानता हूँ वो तब से हमेशा एक स्टार्टअप में काम करता रहा है किसी, और वर्क फ्रॉम होम भी करता रहा है, क्योंकि कभी भी इसकी कंपनी एक ऑफिस खरीदने लायक पैसे ही नहीं जोड़ पाई है आज तक। तो क्योंकि हमारा टॉपिक है वफ़, मुझे लगा गुरिंदर इसके लिए परफेक्ट गेस्ट रहेगा। आज भी हम वफ़ ही कर रहे हैं क्योंकि आज भी हम वफ़, क्योंकि हैप्पी है। स्टार्टअप में बहुत टाइम से काम कर रहा था, मतलब हाँ स्टार्टअप ही है, और वो मैंने वहाँ से पकड़ी थी, ये होता है ना वो लेबर चौक लिंक्डइन, तो वहाँ से पकड़ी। तो कह रहे ज्वाइन, जब मैंने करी थी जब तक बता, तो वो कह रहे मैं ज्वाइन के बोलता हूँ लैपटॉप घर भेज देते हैं। मैंने कहा मैं ऑफिस आके ले लूँगा, कि तो ऑफिस तो अभी लेंगे। तो इन्होंने खून चटा दिया वर्क फ्रॉम का ना, कि अब घर से ही करना है, तो पूरा आदत लग गई कि घर से ही काम, हर चीज़ घर से। उनको आइडिया भी नहीं था वर्क फ्रॉम ऐसे होता है। बहुत आराम से काम किया स्टार्टिंग के, पूरा टाइम 2-3 साल बीत गए। कहते अब आ जाओ। मैं क्यों आ जाऊँ? कहते हमने ले लिया ऑफिस, ले लिया। मैंने कहा तो किराए पे डाल दो। कहते किराए पे लिया। और पता और क्या किराए पे लिया तुझको? तो तेरे को क्या सबसे कंफर्ट क्या लग रहा था घर से बैठे बैठे, और क्या कर ले रहा था तू जो ऑफिस में नहीं कर पा रहा? मतलब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, और काम में हरामखोरी जो कर सकता हूँ ना घर पे, ये जो तूने सब बताया, मतलब तो वो बुलाने लग गए कि आ जाओ। मैं नहीं कहता, तो इल्ज़ाम लगा रहे कि तुम तो मून लाइटिंग कर रहे हो। मैं कहा कैसे मून लाइटिंग कैसे कर रहे हो? दिन में भी अलग करते हो, रात में कहीं और करते हो। मैं शुक्रिया आपने मुझे इस लायक समझा। कह रहे नहीं ऑफिस आओ वगैरह। तो गया हूँ मैं ऑफिस, उन्होंने वैसे वो तुम्हें देते हैं पर्क्स दे देते हैं कि आजकल ना हमने बहुत ही फन जोन बना दिया ऑफिस में। मुझे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ना गेम्स हैं आपके, प्ले स्टेशन लगा दिए तुम्हारे लिए, खेल लो बीन बैग पे लेट के, फूसबॉल है, फ्राइडे को बियर भी होगी, बियर पी सकते हो फ्राइडे को। मैं तो और कुछ चाहिए? मैंने कहा कोई मेरे लिए काम करने को रख दो। क्योंकि मैं तो ये करूँगा ना, मेरे को तो लत ही लग गई भाई। मतलब मैं वो अब बोलते घर से काम कर लेना, मैं नहीं कर सकता। घर पे तो खाली टीवी है, प्ले स्टेशन तो यहाँ पर है।
ये जो भी वो फन चीजें वो करते रहते हैं ना ऑफर, जिसमें उनका फर्स्ट ऑफरिंग रहती है कि एक टीटी टेबल सब जगह लगा देते हैं। भाई ये ना थोड़ा डेट्रीमेंटल है, क्योंकि कई लोग टीटी को लेके बहुत ऑब्सेस हो जाते हैं कि हम उस टीम को हरा देंगे, ये कर देंगे, ठीक है। और एक बार मेरे मुंह से निकल, मेरे बॉस ने बोला था कि 4 बजे मीटिंग है। मैं कहा सर 4 बजे मेरे को ना वो स्पिन सिखाने आते हैं। तो और आपने तो मुझे शौक लगवाया सर। मैं कहा तो ये तो सर ऑफिस के प्रेमिसेस में जो भी कर रहा हूँ मैं तो फिर गलत थोड़ी है। तो ऑफिस आ रहा था उसे खाने? नहीं, दूसरी टीम का बंदा सिखा रहा था मेरे को जो स्पिन से हरा दिया करता था। वो फुटबॉल भी रख लेते हैं भाई। हाँ, क्योंकि वो ऐसा एमुलेट करते हैं कि ये तो एक बार पब ही है, तो एंजॉय करो, जो करना करो। फिर थोड़ी देर बाद जैसे प्रोडक्टिविटी कम होती है तो चीजें छुपा, कंट्रोलर नहीं मिल रहा प्ले स्टेशन का, फुटबॉल का वो डंडा नहीं मिल रहा, कहाँ है, फील नहीं हो रहा तुम्हें? माइक का वो करवा रहे हैं। तेरी तार काट रहे हैं। तब से बकवास करे जा रहा है इतना खराब। भाई 1 घंटे से फिक्स नहीं कर पा रहे हो, क्या कर रहे हो यार? तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में जा रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग प्रॉब्लम्स आपके सामने पेश करेंगे, ठीक है। तो ऑन बोर्ड रहना है, साथ में सुनते रहना है, ठीक है। प्रॉब्लम्स हमारे को फोन से आएगी। ऑफ कोर्स। मैं एक 23 साल की लेडीज बात कर रही हूँ, 23 साल की लेडीज बात कर रही हूँ। उसमें वो अलग है, उस पर मैं पॉइंट दे रहा हूँ, ठीक है। उसका कोई लेन देना नहीं है। मैं AI भाई। मैं एक 23 साल की लेडीज हूँ और कैमरा शाय हूँ, ठीक है। कैमरा ऑन करके काम पे फोकस नहीं कर पाती हूँ। जैसे सब वो नहीं होते जिनके बाल होते हैं, बाल सेट करते रह जाते हैं अगर कैमरा होता है तो। पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ऐसे में तो यूं कर करके करता रहता है। तो कई बार जिस कैमरा में अपने आप दिख रहा होता है ना, तो वो फोकस नहीं कर पाती होगी। अभी तक हम इतना अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। माइंड लगा रहता है कि व्हाट इज कमिंग इन माय फ्रेम। बेसिकली आई एम अ बिट कॉन्शियस अबाउट माई सेल्फ इन जनरल, इसलिए आई टुक वर्क फ्रॉम होम सो दैट आई डोंट हैव टू सोशलाइज। फेयर इंट्रोवर्ट, प्रॉपर इंट्रोवर्ट। पर हर मीटिंग में बार बार स्पेशली सीनियर्स बोलते हैं कैमरा ऑन करो, और जैसे ही ऑन करती हो स्मॉल टॉक, पर्सनल सवाल शुरू हो जाते हैं। जैसे मतलब एट व्हाट एज डिड यू गेट योर फर्स्ट पीरियड, ऐसे टाइप के। ये स्मॉल टॉक का जो पार्ट होता है जनरल, यू गेट इट। लाइक डूड आई एम रेस्टिंग। धीरे बात करो भाई, ठीक है। बैकग्राउंड में क्या है, फोटोज में कौन है, ये सब कुछ, ठीक है। मैंने ये भी नोटिस करा है कि नॉट एवरीवन इज आस्क्ड टू स्विच ऑन द कैमरा। ऐसा क्या ही बोलूं कि वो आगे से मुझे कैमरा ऑन करने के लिए ना ही बोले। ऐसी फील आ रही है कि रजिया वो जो गुड्डों में फंस गई वाली भाई। थोड़ा हम तो क्योंकि बहुत एक्सट्रोवर्टेड लोग हैं, ठीक है, तो हम ये समझ नहीं पाएंगे। हम पहले वो जान लेते हैं, आप में से कौन लोग अपने आप को इंट्रोवर्ट की तरह आइडेंटिफाई करते हैं। कौन कौन है यहाँ पे ऑडियंस में जो, किसी ने भी हाथ नहीं उठाया? ट्रू इंट्रोवर्ट्स भाई। सही टेस्ट पास करा आपने। एक जने ने हाथ उठाया। कोई भी और है जो थोड़ा बहुत भी, हम आपसे बात नहीं करेंगे, प्रॉमिस। आप हैं मैम, ठीक है। जब आपको किसी सोशल सिचुएशन में से फेंक दिया जाता है तो आपका गो टू एक्सक्यूज क्या होता है निकलने का, ताकि हम वो इस इंट्रोवर्ट को सजेस्ट कर पाए? चुपके से निकल जाना। ओके, बिना कुछ बताए। वीडियो ऑन रखी हुई है? नहीं, वो तो सोशल सिचुएशंस की बात कर रही है कि वो फुल ब्लैक पहन के जाती है और फिर अंधेरे में धीरे धीरे यूं करके निंजा टाइप फिर गायब हो जाती है। हाँ, जो देख, पहले कुछ जो चीजें पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं, उसको ऐसा टारगेटेड क्यों फील हो रहा है? तो ये क्या लगता है? ज्यादा अच्छी दिखती हो। ये ऐसी बात है जो चल सबके दिमाग में रही थी, लेकिन कौन सा बोलेगा आके और अपने आप को क्रीप आइडेंटिफाई करेगा? बट थैंक यू, ये तो हम बहुत देर से सोच रहे हैं भाई। उसके बैकग्राउंड की भी बात कर रहे हैं कि मतलब पीछे क्या है, ये क्या है, तो देयर मे बी दे आर इंटरेस्टेड ट्राइंग टू गेट टू नो। मतलब देख, मेरे को ऐसा लगता है कि उस पे ना उनको कुछ शक हो रहा है कि क्योंकि ये मेरे बॉसेस भी मेरे साथ करते थे, ठीक है, और मेरे को में किसी को इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उनको ये लग रहा होता था कि मैं कहीं दोस्तों के साथ छुट्टी उट्टी पे आ गया हूँ। तो उसको बस एक तो पहले अपनी लॉयल्टी आई थिंक प्रूव करने की जरूरत है कि मैं घर पे बैठी हूँ और बहुत खराब हालत में बैठी हुई हूँ। आई थिंक तो भी नहीं ऑन कर पाएंगे। जैसे एक एस्थेटिक फ्रेम बनाएंगे तो थोड़ा लोगों का मन करता है ना अमीरी के बारे में क्वेश्चन पूछने का, लेकिन अगर आप एक गरीबी का बैकग्राउंड दिखाओ, हाँ, मतलब कुछ खराब ही करते रहो, उसको लग रहा है वो टारगेट हो रही है तो पीछे खराब कुछ बना दे, ऐसे एकदम से एक पॉश केस का फ्रेम बना दे कि एक्चुअली वो ना एक ऐसा करे कि जैसे अपने एक पुराने बॉस की मान ले ऐसे शक्ल बनाई हुई है, ठीक है।
फिर एक और ये करंट बॉस किया, और ये पिछले एक और तीसरा बॉस जो है, ठीक है, तो ये 3 एक्स है, ये करंट बॉस है, ठीक है, तो इन तीनों पे ऐसे कर दे कि इनको मार दिया। तो उसको समझ में आता रहेगा कि ये ठीक वो नहीं हो औरत। और मतलब ये सही था सजेशन कि बैकग्राउंड चेंज कर सकती है ताकि वो इंटरफेयर ना करे, वो वीडियो कॉल, मतलब जैसे तूने बोला ऐसे हमने बॉसेस को हमने दिखाया वगैरह, तो ऐसे ही मतलब एक पुलिस को कॉल कर दे ऐसे ही बैकग्राउंड में कि नहीं अभी कोई जरूरत नहीं है, अभी नहीं, अभी भाई, या फिर ना वो एक बहुत बड़ी फैमिली फोटो लगा के रखे जिसमें सब पुलिस में हो। और वो पूछे ये क्या है, कह रहे ये तो हमारी लास्ट फैमिली मीटिंग जो हुई थी, फैमिली डिनर पे गए थे, उसकी वो है। या एक्चुअली ना उसको कैमरा एंगल खराब करने की जरूरत है। जैसे अगर मान ले ये कैमरा है, ठीक है, तो वो ऐसे करके बैठे। सर आप मेरी स्किन की तारीफ कर रहे थे, कुछ कह रहे हैं सर? हेलो, एक्चुअली मेरी नजर और कान दोनों कमजोर हो चुके हैं। क्या नहीं दिख रहा है आपको? ऐसे करके कर सकते हैं ना? नहीं, ठीक है, नेक्स्ट पे जाएं, ठीक है? ठीक लग रहा है आप लोग को? सर मजा आ रहा है और जा भी रहा है बीच बीच में, है ना? ये कब हुआ? यही प्रॉमिस करा था हमने। तेरे को लेनी है नेक्स्ट कॉल? ले सकता हूँ मैं। तू ले, तेरे को सुनाई देगी, लेकिन बस हो सकता है कि जो प्रॉब्लम बोल रहा हूँ ना उसकी आवाज मेरे जैसी साउंड करे। अच्छा, ये कुछ है जादू एआई का, तो भी नहीं समझ पाएगा, ठीक है? हाय, हेलो, चुप रहो, पहले मैं बात करूंगी फिर तुम बात करोगे। आई रिसेंटली स्टार्टेड वर्क इन रिमोट बीपीओ। कहीं और लग नहीं रही थी यार। तो मोस्टली कंपनीज फोन पे कॉल्स अटेंड करने का काम होता है एंड ऑल। नहीं ये तो काफी सही लगा। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। I live in a joint family. समझ सकता हूँ। क्योंकि एक्चुअली नाना जी दादाजी दोनों बहुत you know तो पीछे से कभी भी कोई रैंडम आर्ग्यूमेंट हो जाती है, कभी मेरा भतीजा रो रहा होता है। लास्ट वीक मेरे सुपरवाइजर ने टिकट रेज कर दिए रिकॉर्डिंग्स एंड कस्टमर एस्केलेशंस देख के। Can't work from these rich cafes of the noise and because of my pockets. Because my job, I'm the only daughter. Company office is another big city. I can't shift there because कभी अकेली नहीं रही, you know. How can I pacify my supervisor? Please help, Pirag. क्या कह रही है? भाई बहुत ही सही कहा जो भी कहा इसने। थोड़ी टोन सेक्सुअल नहीं लगी तेरे को इसकी? नहीं तो ये तो देखने का नजरिया होता है भाई। अगर तेरे मन में गंदगी है तो तेरे को हर एक की टोन सेक्सुअल साउंड करती है। नहीं मैं भी वही कह रहा था, नहीं लगी है। ऐसे तो क्वेश्चन नहीं था, ये स्टेटमेंट था। अब क्वेश्चन क्या था वैसे? देख जितना मैं समझा था तेरे बाहर से जो सुनाई दे रहा था कि बीपीओ में काम करती है वो। और क्योंकि ये जॉइंट फैमिली है तो घर पे कांस्टेंट कुछ ना कुछ कमोशन चल रहा होता है और समहाउ भतीजा हमेशा रो रहा होता है। मतलब एक जिस स्पीड से भतीजा है उस स्पीड से बाकी भतीजे प्रोडक्शन में भी हैं, पाइपलाइन में। ये बताया उसने कि तुझे तू कहेगा तो बता देगी। आप में से किसी के घर पे बच्चे हैं, एक्चुअली सर आप बच्चों को पढ़ाते हैं ना, बीबीए डिस्टेंस ही लर्निंग ही तो है, तो आप वो कैसे काउंटर करते हैं अगर उनके घर पे डिस्टर्बेंस चल रहा होता है या आपके घर पे चल रहा है? तो ये जो पहली बंदी थी उसके घर भेजना है भतीजे को, जिसको कैमरा ऑफ करवाना। ओ तो आप ये कह रहे क्रॉस प्रॉब्लम आपने वो सोल्यूशन कर दिया। माय गॉड यार, सही लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। somehow ऐसा लग रहा है कि आज तो हम रिकॉर्ड टाइम में सब सॉल्व कर देंगे। ये कभी नहीं हुआ भाई, हम लोग आए थे ना पिछली बार, एक एक प्रॉब्लम पे घंटों तक अटके रहते थे। तो आज कॉम्पिटेंट लोग आए, बढ़िया लोग आए, मतलब ऐसा। आई थिंक मेरे को मेन कॉन्फिडेंस तो सर से ही आ रहा है। वेरी नाइस सर। आप रेगुलरली आना। कैसे आओगे, हम रेगुलरली शो ही नहीं कर पाएंगे। नाइस। तो और किसी के घर पे बच्चे हैं, कोई भी आप लोगों में से किसी के भी घर पे बच्चे, आपके घर पे बच्चे हैं, कौन है वो बच्चे? One is 10 years old. 10 years old. 18 months का. 18 months का। ओह तो ये तो मतलब दोनों अपने अलग अलग चैलेंजेस है ना। कैसे मैनेज करते हो अगर आप वर्क फ्रॉम होम लेते हो? मान जाता है 18 वाला, तो मान जाता होगा। 10 वाला मान जाता है। 18 वाले के लिए किसी को इशारे
रखती हूँ, कोई आए हेल्प करे उठा के लेके जाए। मैम ये तो आप बहुत ही स्लाइली ऑफ कैमरा धमकी वाला सोल्यूशन दे रहे हो हैं कि यस सर। मतलब 10 साल वाला तो चुप हो जाएगा यार एकदम से। नहीं नहीं भाई 10 साल वाले बच्चे बहुत बहुत रिबेलियस होते हैं, क्या बात कर रहे हो? वो नहीं है, वो मान जाता सॉरी आपके बच्चे लग रहे हैं। आपके बच्चे हैं? ओह वाओ, ओके नाइस। मतलब क्या दिक्कत है मेरी इस बात में? कुछ गलत करा मैंने? अगर गुरिंदर की वाइफ ये शो देख रही है तो संभालो भाई। अरे गुरिंदर यार नहीं सर भाई, ये तो आई थिंक सॉल्व लग रही है, बढ़िया लग रही है। क्या सॉल्व किया हमने? अब ये सब मत पूछ, फिर तो फट जाएंगे फिर से। सॉल्व है तो मैं तेरे को नेक्स्ट प्रॉब्लम में ले रहा हूँ, तो तक ये फोल्ड करके रखते अच्छे से। एक्चुअली ये फोल्ड ये कर दे अच्छे से फोल्ड। ये अब जैसे भी इसको फोल्ड करते हैं, फोल्ड करके रख दे इसको। हे चिराग, आई ओन अ स्टार्टअप दैट ऑपरेट्स फ्रॉम माई हाउस बिल्डिंग ओनली। अपने फ्लैट के ऊपर 2 फ्लोर्स में ऑफिस बना रखा है मैंने। सम टाइम बैक अ न्यू एम्प्लॉय आस्क्ड फॉर वर्क फ्रॉम होम एंड आई गेव इट टू हर बिकॉज इट फेल्ट रीजनेबल, बट नाउ स्लोली एवरी एम्प्लॉय इज आस्किंग फॉर इट। आप लोग प्रॉब्लम भी सुनते रहो, भैंस उसका श्रृंगारी देखने लग गए हो। हमारी को-करिकुलर थोड़ा ऑडियंस सपोर्ट करेगी तो हो जाएगा। वो चिंता मत कर, एडिट में ऐसे कर देंगे, हमारी को-करिकुलर एक्टिविटी वो कर देंगे। देख अभी तक ये हुआ है कि उसने एक बंदा उसने अपने घर के बिल्डिंग में ही ऑफिस खोला है, ठीक है। वहां पे एम्प्लॉइज आ रहे थे, एक एम्प्लॉय ने बोला वर्क फ्रॉम चाहिए, उसने दे दिया, रीजनेबल लगा। बट नाउ धीरे धीरे सारे एम्प्लॉइज हैव बीन आस्किंग फॉर वर्क फ्रॉम। डिस्क्रिपेंसी क्यों हो रही है भाई? इनको मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा? और वो पॉलिटिक्स चालू हो गया और फिर लड़ाइयाँ हो रही हैं। अभी थोड़ा गिल्ट होने लगा है, बॉस हमें बॉस बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि आई एम तो वर्किंग फ्रॉम माई होम ओनली, बट एवरीवन एल्स इज वर्किंग फ्रॉम माई होम। क्योंकि ये तो सेम बिल्डिंग में रहता है, 2 बिल्डिंग नीचे चले जाता है, ठीक है। तो कांट गिव वर्क फ्रॉम टू एवरीवन, वरना प्रोडक्टिविटी विल बी फक्ड। व्हाट इज द मोस्ट सेंसिबल थिंग आई कैन डू एज अ बॉस? पहले तो मैं एक ये चीज एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, हम बहुत टाइम से शो पे कि कुछ प्रॉब्लम भेजो, ये करो, हमेशा जूनियर लेवल एम्प्लॉइज भेजते हैं। पहली बार एक किसी स्टार्टअप टाइप, मैं वही बोल रहा था, कोई एम्प्लॉयर आया भाई, पहली बार कोई एम्प्लॉयर आया है, तो भाई रियली अप्रिशिएटेड सर। आप एक अमीर इंसान होने के बावजूद हम गरीबों से मतलब हम स्टार्टअप वाले लोगों से शोज के स्टार्टअप वालों वाले शो के एडिट पे संभाल लेंगे। तो ये दिखा है बॉस का भी तो ये है कि ये साला हमेशा घर से काम कर रहा है। जो इसने लिखा है कि हाँ, कि मैं तो सीधे नीचे ही जा रहा हूँ उसमें। अरे भाई ये तो नॉर्मली बोला है, तो भी साले कुछ थोड़ी भी ठरक की बात होती है, अब इतनी लंबी लंबी ताली क्यों बजाते हो? मुझे लग रहा है इसके पास ना रियल एस्टेट की कमी नहीं है। इसके पास 2 फ्लोर पे इसने वो डाला हुआ घर, हाँ। मतलब अपने घर में ही इसने ऑफिस बनाया हुआ, तो नीचे भी इसके पास ही है। तो ये किसी को नीचे एक पीजी खोल दे। ओके सही कि एक गर्ल्स पीजी एक बॉयज पीजी। हाँ, कि तुम्हें घर से काम करना है, ये तो रहा, तुम भी आ जाओ मेरे साथ, सेम लिफ्ट में ऊपर आ जाओ। भाई ये तो तूने सॉल्व ही कर दी प्रॉब्लम की। वर्क फ्रॉम होम में उनका होम ही बदल दो बहन। अब सब वर्क फ्रॉम होम है। तय कर दिया है इसको। चलो बढ़िया है। एक और दूसरी चीज देता हूँ तेरे को तय करने के लिए। भाई तूने उसकी तय की कॉल, ठीक है, ये जल्दी हो जाएगा। चल तो तय कर, तक हम लोग एक फटाफट ब्रांड सेगमेंट कर ले, ठीक है। इसमें आप लोग को भी जीतने का मौका मिलेगा, ठीक है। जैसे ये पुराने कपड़े ना, क्योंकि हम यहाँ रखे हैं वहां रखे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ऐसी तो कोई ऐप है नहीं जो पुराने कपड़ों की सही वैल्यू लगा दे। लेकिन ऐसी तो एक ऐप है जो पुराने फोन की सही वैल्यू लगा दे। कैशिफाई। ठीक है, अब हम लोग खेलेंगे एक छोटा सा सेगमेंट जिसका नाम है फोन्स आउट कैश इन, ठीक है। मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जिसके फोन में हमें वो चीज मिलती जाएगी उनको तुरंत हम लोग अभी टिकट के पैसे रिफंड करते जाएंगे। वेलकम टू फोन्स आउट कैश इन। किसके फोन में जो लास्ट स्क्रीनशॉट है वो कुछ काम से रिलेटेड है? अच्छा, आप तो ऑफिस छोड़ भी चुके हो, तो देख लो आपका, देख लो क्या स्क्रीनशॉट है, देखो। Someone from my previous office messaged me this. Don't name the account. ओके, कंपनी नहीं बोलूंगा मैं। हे, यू ऑल्सो लेफ्ट क्या?
प्लीज एक बारी इनके लिए एक छोटा सा, क्योंकि आप अभी बेरोजगार भी हैं तो आपको तो बहुत ज़रूरत है, आप ऐसी शो पे आते रहिए, हम आपकी ये इनकम बनाए रखेंगे स्टडी। प्लीज गिव इट अप फॉर माय, आपका नाम क्या है? मनमीत। प्लीज एक बारी मनमीत के लिए तालियां बजाइए। मंडे का अर्लीस्ट अलार्म किसका है? ये एप्लीकेबल 4 बजे के बाद है, रात का, ऐसे 3 बजे का नहीं दिखा सकता। एक मिनट, हमारे पास 5:15 वहाँ पे, आपका क्या है? 4:45 पे आप क्या मोटर वोटर ऑन करते हो आप? 4:45 पे क्यों उठ रहे हो आप? 4 बजे। तुमने लगा दिया मैं अभी 4 बजे। वर्कआउट करता हूँ, फिर उसके बाद ऑफिस जाता तो 4 है ना डॉट? हाँ। नहीं 4:45, 4 बजे के बाद का है। अगर 4:01 होता तो लग जाता। चीटिंग नहीं करेंगे। मैम को एक बार दे दो भाई प्लीज। मैम आपका क्या नाम है आपका? कोमल। प्लीज एक बार कोमल के लिए तालियां बजाइए। चलो, अपना लास्ट वीक का टोटल स्क्रीन टाइम वीडियो कॉलिंग पे किसका ज्यादा है? मतलब गूगल मीट या टीम्स या फेस टाइम, ऐसे किसी का भी? टीम्स से दिखाओ भाई। अच्छा, आप तो वर्क फ्रॉम होम भी करते हो? ओ ये तो चल ही जा रहा है भाई, बस वो चलता ही रहता है। और एक ही है। मैनेजर अभी मैम ये चीट कर रहा है आपको। ठीक है, एक बार सर के लिए। आपका क्या नाम है? श्रीजित के लिए तालियां बजाइए प्लीज। मैं अपने एक, जो भी मेरे घर पे जब मैं वीडियो कॉल्स ले रहा होता था, तब मेरा एक भतीजा बहुत दिमाग खराब करता था मेरे को कॉल कर करके, तो मैं उसका फोन उठा के ले आया हूँ, ठीक है? और उसके फोन के स्पेक्स मैं आपके सामने आज पढ़ूंगा। जो भी इसकी रीसेल वैल्यू कैशिफाई पे, जो कि बेस्ट वैल्यू देता है, गेस कर सकता है, उसको हम ये जो बचे हुए पैसे हैं वो दे देंगे, ठीक है? तो आप ऐसे इमेजिन करना कि जो भी आप वैल्यू सोच सकते हो उससे थोड़ा हायर सोचना, क्योंकि कैशिफाई हायर देता है। क्या इसके क्या स्पेक्स हैं एक बारी? कौन सा आईफोन है ये? 13 प्रो है, और कितना जीबी है? 512 जीबी 13 प्रो। कितना पुराना? यही 5-6 साल पुराना टाइप होगा। 4 साल पुराना। 4-5 साल पुराना होगा। 3-4 साल पुराना। लिया कितने का था वो नहीं बता सकते आप। एक गेस करो, वैल्यू गेस करो, कितने का खरीदोगे? आपको क्या वैल्यू दोगे आप? एक 22,000, 25,000, और 2 और गेस लूंगा। रुको, अरे रुको। एक काम सिंपल करता हूँ, रुको। आप दोनों ने दे दिया 22 और 25, आप दोनों जीते हो। आप एक अपना एक गैस दे दो आप। 32 to 35। आप चारों का एक दे दो गैस, जिनसे आप चारों से बात करी थी। 40। वाह, तो बहुत बढ़ाते जा रहे हो आप। और एक लास्ट आपसे मैं ले रहा हूँ, गैस बताओ। 26,000, ठीक है। इसकी रियल वैल्यू? बहुत ही डिफरेंस। हाँ, अच्छा ठीक है। इसकी रियल वैल्यू है 36,990। सबसे ज्यादा किसकी? आपकी 40 की है ना? 35 और 40 वहां पे, तो 35 वाला सबसे क्लोज होगा। भाई आप तो 3 लिफाफे ले गए यार, फक यार। श्रीजित और मनमीत के लिए तालियां बजाइए प्लीज। आप बड़े शो पे जाते हैं। क्या बात है भाई। ये देखो, हमने एक इंसान को कन्विंस कर दिया है, बट अनएम्प्लॉयड। तो उसी को सबसे ज्यादा जरूरत थी यार। नेक्स्ट राउंड पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट राउंड में, नमस्ते, मेरा नाम है गगन हांडा। नमस्ते। मैं आपको दिल्ली के अपने घर की लोकेशन भेज रहा हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8376979371। मेरे घर पे पापड़ खत्म हो गए। अभी मैं खुश हुआ था कि सीनियर लेवल एम्प्लॉइज तक हम पहुंच चुके हैं। भाई गाली वाली करता तो ये सब काम भी। ये क्या चुतिया पे भाई? ये हटाओ यार इसको। कोई जो, चलो एक्चुअल प्रॉब्लम दिखाओ भाई। यस। हे चिराग, आई ओन अ स्टार्टअप दैट ऑपरेट्स फ्रॉम माय हाउस बिल्डिंग ओनली। अबे भैंस तो हो गया। फोन से आ रहा ना? नहीं, मैं यस आपकी सॉल्व तो कर ली थी। क्या आपको शर्म नहीं है? बार कॉल करते रहते हो। ओवरलैप हो जाता कई बार ना। टेक्नोलॉजी क्रॉस कनेक्शन वो क्लाउड क्लाउड से है ना ये कनेक्टेड, तो वो क्लाउड में इधर उधर हो जाता है। ऐसे ये एआई पे नहीं ट्रस्ट कर सकते वे। मैं ही कॉल कर देता हूँ। प्रॉब्लम। हेलो, आप नए हो ना? हाँ। आई एम अ बैचलर वर्किंग प्रोफेशनल इन IT.
माले मेल सॉरी यार have been with her since 5 months now. Only problem is कि कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है. ओह ये तो रिलेटेबल टाइप का भाई. Not in office और घर पे भी नहीं करता है. मम्मी काम बताया करती हैं घर पे दिन भर थिंकिंग कि घर पे पड़ा रहता हूँ मैं. ऑफिस वाले एक्स्ट्रा काम देते हैं क्योंकि घर पे पड़ा रहता हूँ अपने कंफर्ट जोन में. हाउ डू आई मेक माई फैमिली अंडरस्टैंड दैट आई एक्चुअली वर्क लाइक लेजिट and my boss that it's not a hunky dory because I'm at home. In fact, it's even difficult. तो इसको तो दोनों तरफ से पिस रहा है कि वो एक आदमी की एक जगह इज्जत नहीं है तो ठीक है, पर दोनों जगह नहीं है तो he is the problem. मोस्टली यस भाई, मतलब दोनों जगह इनएफिशिएंट है एकदम. अच्छा तो हम इसका एक भी चीज सॉर्ट कराने की कि हम भी ये तो फिर हो जाएगा भाई. ये कहीं लिखेगा मेरी ना कोई घर पे रिस्पेक्ट करता है ना ऑफिस में. एक शो पे कॉल करा उन्होंने भी गली आके भगा दिया. चाटू हूं मैं. ऐसे थोड़ी कर सकते हैं. हाँ क्वेश्चन तो ठीक है. आई थिंक पहले तो उसको घर वालों को एक कन्विंस करने की जरूरत है कि ऑफिस में बहुत स्ट्रेस चल रहा है. हाँ कुछ ऐसा डोंट किल हिम सर. इतनी सी बात पे गला काटने की कोई जरूरत नहीं. कम ऑन सर ऐसे कर करके बीच में बोलता रहे वो ताकि घर पे आवाज जाती रहे. हाँ, और एकदम से ऐसे कि हमेशा ना फायर का माहौल रहता है. कभी भी एम्प्लॉय फायर हो जाते हैं तो मतलब मैं नहीं सर मैं करा तो अपना काम गिनवाते रहो घर पे भी और वहाँ पे भी कि मैं कर तो रहा हूँ काम. मैंने कल भी ये किया आज भी ये किया तो थोड़ा उनको हो जाएगा कि हाँ भाई इज्जत नहीं दे रहे ना लोग. ओके कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ लग रहा मुझे. हाँ मैं ये बंदा कैसे बन गया हूँ. मैं तो उसको फुद्दू कह रहा था. अब ये ठीक क्यों लग रहा है मेरे को. उसको दोनों जगह ये बताने की जरूरत है कि दोनों जगह बहुत हेवी लेवल काम हो रहा है. ऐसा कुछ चिल्लाए डोंट किल हिम में अगर वो लोग नहीं मान रहे तो सर मेरा काम पसंद नहीं आ रहा तो इसके लिए मेरी फैमिली को चोट पहुंचाने की धमकी देने की जरूरत नहीं है. ऐसा टाइप का कुछ बोले. लीव माई फैमिली आउट ऑफ दिस सर. सर मैं दरवाजा नहीं खोल सकता आप गन नहीं चला सकते मेरी फैमिली पे. We have a strict no arms policy in our house. एकदम से मैंने इसकी कॉर्पोरेट तो हटा ही दिया नौकरी. इसको हमने गन्स वंस आर्मी में भेज दिया एकदम से रॉ में भेज दिया. नहीं मतलब जो AI पावर्ड गन वो कभी भी चल सकती है. तो उसमें उनको अपने पहले कमांड भेजना पड़ता है कि अभी फायर कर सकते हैं. ऐसे एक्टिवेट हो गई है. इसको घर पे लड़ाई करके 1 महीने ऑफिस चले जाना है वो भी भगा देगा वापस और घर वाले भी अप्रिशिएट करेंगे. ओह नाइस. तो वो तो हो ही रहा था. अरे नहीं उन्होंने सही करा है. देख क्योंकि किसी को भी ना इसकी वैल्यू नहीं समझ में आ रही कि कहाँ पे क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो अगर ये घर छोड़ के चला जाएगा तो सबको लगेगा कि भैंचो ये मटर क्या कवर के साथ आते हैं. ये सारे मटर पनीर में इतने लंबे लंबे मटर तो पहले गोल स्फेरिकल होते थे. अभी ऐसे कैसे हो गए. तो एक तो वो वहां पे एब्सेंस उसकी फील होएगी. फिर उसके बाद ऑफिस में जब 1 महीना काम करेगा ताबड़तोड़ और फिर उसके बाद घर से करेगा तो निकाल सकते. नहीं हो गया सॉल्व हो गया. हो गया भाई सॉल्व हो गया. ऑफिस करेगा वो भी अपने आप भेज देगा कि तू वापस घर पे ही जाकर अपनी दोनों जगह डिपेंडेंसी दिखा दो कि भाई तुम कितना डिपेंडेंट हो एंड देन लाइक बंदे को पता चले. अच्छा अरे उसने एक्चुअली बोला था कि शो के एंड तक फोल्ड करके दे देना. कुछ नेक्स्ट शो से कनेक्शन है. हम तो भक्चोदी में रह गए तो उसको फोल्ड करने थे फटाफट. स्लो क्या कर रहे हो काम. ठीक है बढ़िया सर आपने तो बढ़िया वो बताया. हाँ कल तक क्लाइंट कल तक नहीं अभी नेक्स्ट शो में ही दिखाना है क्लाइंट को. बनी जाए यार बहुत डिस्ट्रैक्टिंग लग रहा है. बनियान तय कर रहा है वो. तो तेरे से मैंने टोपी तय करवाई है यार. क्या बात कर रहा है. बढ़िया सॉल्व करा है. आई थिंक ये सही लग रहा है. हाँ आ जाओ आप यहाँ पे. हाँ सर आप आ जाओ नेक्स्ट पे करता हूँ कॉल. ठीक है पिराग भाई एक मजबूरी है एक गलती कर दी मैंने. आप बताओ क्या करूँ अब. काट दिया तूने. ठीक है भाई फिर सॉल्व हो गया. ये तो डन है भाई. नहीं मैं टेस्ट नहीं ठीक है भाई डन है. नहीं अब नहीं माफी डन है भाई. मैं तो टेस्ट कर रहा था चलता नहीं चलता. Thank you so much for coming to Keep It Calm. This was presented to you by Cashify. Please download their app, ठीक है, and check out their DDC feature. उससे सारा पुराना डेटा वेटा जो भी आपने फोन बेचा है एकदम प्राइवेसी आपकी इंश्योर्ड रहेगी. ठीक है. और हम लोग जाने से पहले हमने क्योंकि इतना वर्क फ्रॉम के बारे में बात करा हम आपके सामने एक छोटा सा थॉट ऑफ द डे प्रेजेंट करना चाहते हैं. ठीक है.
मेरे साथ थॉट ऑफ द डे अनवील करने में वो करते 3-2 पहले ना जल्दी फाड़ के अपनी तरफ पेपर खींच लेता है। पिछली बार भी करा था मैंने बहुत बार किया गया नहीं, एक ही बार करा है। 3-2-1 थॉट ऑफ द डे है, कपड़े प्रेस करा के ऑफिस क्यों जाना, सीधा घर से भेजो मेल। अगर कैदी बनना ही है तो चुनो अपने पसंद की जेल। हेलो, एक सेकंड कान पे लगा रहा हूं। हेलो, अरे मैंने नहीं काटा, तो गुरिंदर ने काट दिया था यार। भाई मैं तो फोन टेस्ट कर रहा था यार कि चल रहा नहीं चल रहा। तो अब क्या करेंगे, प्रॉब्लम सुन के ऑडियंस जा चुकी है। सुन क्या लेते हैं ना, कह मतलब रहे एक- वर्क फ्रॉम होम कर लो। बेसिकली ये एक मिडिल क्लास फैमिली से है, ठीक है, और डिसेंटली एजुकेटेड है। इसने कोई टेक्निकल कोर्स भी किया हुआ है। और अच्छा, अब ये बात कर रहा है, कह रहा है बड़े भाई जुगाड़ से एक जॉब लगी थी वर्क फ्रॉम होम वाली, पैसे ज़्यादा नहीं थे पर घर पे बहुत ज़रूरतें थी तो मैंने कर ली। पिछले 1 साल में मैंने 3 ऐसी कंपनी ज्वाइन कर ली वर्क फ्रॉम होम वाली, सब में कम कम सैलरी पर मिला जुला के मस्ती बन जाती थी। मतलब 2 नौकरी। या बट ऐसे नहीं, ये ऐसे जुड़ के एक बन गई, मतलब जैसे कैप्टन प्लेनेट बनता है हाँ वैसा कि अच्छा, बारी बारी नहीं करी इसने, एक साथ कर रहे हैं। ओला, उबर, रैपिडो, नमायात्री, टेस्ला। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि 24 घंटे, एक सॉरी मैंने कान से हटा दिया, सुनाई दे रहा था। प्रॉब्लम ये है कि 24 घंटे बिजी रहता हूँ और इन्हें मैनेज करना, तो अब तो किसी और कंपनी मीटिंग में भी टास्क अपडेट कर देता हूँ गलती से। अच्छा, वो किसी ओला की अपडेट उबर में दे देगा ये। हाँ मतलब ठीक है, नाम लोग अलग कंफ्यूज, बोल दिए, काम अलग बता दिया। करेक्ट। करण भाई आए नहीं आप, मैं तो भाई चिराग हूँ। मेरे को एक्चुअली इसके चक्कर में सही में कम सुनाई दे रहा है भाई, थोड़ा जोर से बोल। करण भाई आए नहीं, मैं तो चिराग हूँ। करेक्ट। तो लोग कंफ्यूज होने लगे हैं कि सम आर कंसर्न। पिछले हफ्ते मैंने एक सोल्यूशन निकाला कि कुछ यूनिफॉर्म जनरल चीज़ों की लिस्ट बना ली जाए जो मैं हर कंपनी की मीटिंग में बोलने का ट्राई कर रहा हूँ, पर उसमें भी समझ नहीं आ रहा है कि ऑल इज डन, जैसे हम लोग ने शुरू में पीपीटी में ये सब बताया था। घर का मतलब एंड ऑफ द डे सारा काम हो जाएगा, Correct. आपका काम टाइम पे, डेडलाइन पे हो जाएगा। Yes. ये सबको यही तो बोलना होता है। हाँ, तो कैसे हैंडल करूँ 3 कंपनियों को एक साथ? भाई ये तो थोड़ा वो वाला लग रहा है ना कि वो बचना हसीनो वाला वर्जन, लाइक चीटिंग में हेल्प कर रहा हूँ किसी की। कॉर्पोरेट पॉलीगैमी, मतलब नाइस कि मतलब कि वही, पर लाइक आई थिंक इसको ना एक कुछ वो रख लेनी चाहिए, एक हर कंपनी की कलर की टाई रख ले, ठीक है, तो सेम यूनिफॉर्म पहने घर से, बट जब वो वाली टाई पहने तो उस पे नीचे लिख लिया करे उसके टास्क लिस्ट। नीचे वाला पोर्शन ऐसे करके बस ऐसे पढ़ता रहा करे कि सर आप तो, आपका नाम सुरेंद्र है ना, हाँ आपका काम तो कर दिया था मैंने, ऐसे कर करके सॉल्व करता जाए उनको। मतलब he should have an excuse to have long leaves from specific organizations, जैसे like कि अच्छा सर मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई है, हाँ, तो मुझे पैटर्निटी लीव मिल रही लीव है, पे जाना पड़ेगा। Correct. वो उसने ए को बोल दिया, अब वो बीसी में काम करे, फिर दूसरे में बोले अब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट जब डिलीवरी हो जाए हाँ. इस वाली वाइफ की, इसमें सॉरी इस कंपनी में डिलीवरी हो जाए, हाँ, उसको सही में बच्चा पैदा करने की जरूरत नहीं है ना, वो तो सिर्फ एक रीजन दे रहे हैं आपसे निकलने उसकी का। मर्जी है, मतलब बच्चा 1 हुआ है बट बर्थडे 3 हुआ है। यस, अक्रॉस द ईयर समझ गया 6 महीने। आई थिंक ये अच्छा हुआ है क्योंकि इस बहाने वो अप्रेजल भी ले सकता है, कहेगा जैसा कि सर आपने देखा है पिछले मेरे 3 साल में 6 बच्चे हो चुके हैं। हाँ पर वो सबको नहीं हाँ अरे तू हर बार बोलता रहे ना, हर एक 6-9 महीने में 9 में होता है ना, हर 9 महीने में एक छुट्टी भूल लेता जा। रहेगा वो, तो हाँ, 9 ओ हाँ 5-6 साल में 6 बच्चे हो गए। हाँ मतलब इससे उसकी थोड़ी रेपुटेशन खराब हो रही है कंपनी में। पर्सनली जो भी सोचेंगे, बट उनको करेंगे कि भाई किसी को अप्रेजल की जरूरत है तो इसी को ही है अप्रेजल की जरूरत। यस सही लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको सोल्यूशन? थोड़ा मॉरली गलत है। कह रहे फनी है बट सॉल्व नहीं कर रहा है, तेरी माँ की।
कॉमेडी मेरे लड़ पे